हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सॉरी मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, और उसके लिए बहुत सॉरी। और आप लोगों ने मेरा इतना वेट किया और इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जान जो है वो इबो से गुस्सा होकर वो आचिंग और हाइकान के साथ चला जाता है, और इबो जो है वो वहीं पर अकेला रह जाता है। और इबो जो है उसे भूख लगी थी तो वो पहले किचन जाता है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जब उसका ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और सीधा वो ऑफिस जाता है। वो आज कॉलेज नहीं जाता, वो ऑफिस जाता है और अपने जो मीटिंग्स थी उन्हें अटेंड करता है। हमें विंग और हाइकन और आचिंग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर विंग जो है वो रोए जा रहा था कि आप सब बुरे हो, आप सब मुझसे प्यार नहीं करते, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। तो हाइकन जो है जान के सर पर हाथ रखते कहता है, जान प्लीज़ रोना बंद करो बेबी। देखो अगर तुम इतना रोगे तो तुम्हें पता है ना, हमारा बेबी रोएगा, वो तुमसे कितना प्यार करता है। तो अविन कहते हैं, हाँ हाँ, मैं बेबी का क्यों नहीं सोच रहा, तुम सब बुरे हो, मुझे सिर्फ मेरा बेबी प्यार करेगा। वो आचिंग के ठमी पर अपना अपना सर रखता है और वहाँ पर किस करने लगता है। तो आचिंग कहते हैं, तो मुझसे हट जाओ, मेरे करीब मत आना। तो जान जो है वो आचिंग की तरफ देख कर कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, मैं अपने बेबी के करीब आ रहा हूँ, तो चुप हो जाओ। तो आचिंग जो है वो कहते हैं, हाँ हाइकन तुम्हें ऐसे क्यों याद दिलाया। तो हाइकन कहते हैं, आचिंग प्लीज़ मुझे प्यार करने दो ना, देखो वो कितनी मुश्किल से चुप हुआ है। अब अगर एक बार फिर ये रोने लगा ना, तो मैं सच बोल रहा, मैं ये कार यहीं पर रोक कर छोड़ के चला जाऊँगा, तुम दोनों ही ड्राइव करते रहना फिर। तो आचंक कहते, अच्छा ठीक है अब ड्राइव करो और मुझे घर ले जाओ। उसके बाद वो सब लेन मेंशन पहुंचते हैं और विंग जो है वहाँ से उतरता है और सीधा अंदर जाते कहता है, अंकल अंकल कहाँ है आप। वो रोते हुए कहता है। लेन कुरेन जो है वो लिविंग रूम में ही बैठ के वो अखबार पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ना। तो जब वो जान का आवाज़ सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, कहते हैं, जान बेटा तुम यहाँ। तो जान जो है वो भाग के जाता है और कुरैन को जो हक करता है और कहता है, अंकल आपको पता है आपका नेफ्यू कितना बुरा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझे रुलाया, मैंने सिर्फ इतना कहा। तो वो चुप हो जाता है। तो कुरैन कहते हैं, क्या कहा तुमने उसे जो उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, एक बार मेरे हाथ तो आने दो। तो इनके कहता है, वो मैंने वो। तो कुरैन कहते हैं, हाँ तुमने क्या क्या किया उसने। तो अमीन कहते हैं, बस आप उसको डांटो। मैं आपको नहीं बता सकता ना कि उसने क्या किया है, उसने मेरी बात नहीं मानी। तो कौन कहता है, हाँ उसने कौन सी बात नहीं मानी ये तो बताओ, क्यों नहीं बता सकते। तो जान कहते हैं, बस नहीं बता सकता, बस आप इतना समझो कि उसने मेरी बात नहीं मानी, आपको उसे डांटना है, बहुत सारा डांटना है। तो कोरियन कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं उसे बहुत सारा आज ऑफिस में डांटूंगा। तो मैं कहता, हाँ बहुत सारा डांटो, आपको पता है आज मेरा कितना मूड था, लेकिन उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया। तो करीन कहते हैं, अच्छा मेरे बच्चे का किस चीज़ का मूड हो रहा था। तो विन कहते हैं, मुझे अम्यूज़मेंट पार्क जाना था, मुझे शीजे से मिलना था, उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तो करीन कहते हैं, क्या उसने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, एक बार ऑफिस आने दो। तो विन कहते हैं, हाँ 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 अंकल उससे अच्छे से मजा चखाना, वो बहुत बुरा है। तो करीन कहते हैं, अच्छा ठीक है हमने ब्रेकफास्ट किया है। तो जान कहता है, नहीं मैंने नहीं किया, मुझे भूख लगी है। तो करेंगे कहता है, चलो हम पहले ब्रेकफास्ट करें उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। हाइकन और आचिंग जो है वो बस ये सब नाटक देख रहे थे, कहते हैं इसकी वजह से हम बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ पर भागते हुए गए और इसने हमें रोते हुए कॉल किया था और अब देखो ये नाटक कर रहा है। तो आचिंग जो है वो हाइकन की तरफ देखे, कहता है ब्रेकफास्ट खिलाओ, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे इस बच्चे ने मुझे पागल करके रखा है, हर टाइम इसे भूख लगती है। तो हाइकन कहता है, अच्छा ठीक है आप इतना हाइपर मत हो, चलो। उसके बाद वो सब डिनर टेबल पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल सॉरी, वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद कुरैन और हाइकन जो है वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं और विंग और आचिंग जो है वहीं पर लिविंग रूम में आके बैठ जाते हैं। विंग जो है वो टीवी देखने लगता है और आचिंग जो है वो भी विंग के साथ बैठा हुआ था, बस वो टीवी नहीं देख रहा था, वो बस ऐसे लेटा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद करके रखे थे क्योंकि सुबह सुबह विंग ने उसे इतना डरा है। वो अभी तक
थका हुआ था ना कि इतनी जल्दी जल्दी में वो दोनों वहाँ से अपने घर से मतलब वांजी के घर गए थे। तो विंग जो है वो आचिंग की तरफ देखा, तो आचिंग तुम कितने बोरिंग हो, तुमसे बुरा बोरिंग मैंने आज तक देखा नहीं, इतनी बड़ी बोरिंग हो तुम, ऐसे लेटे हुए हो जैसे तुम दुनिया के सारे काम करके आए हो। तो आचिंग कहते अच्छा, तुमसे बड़ा कोई हो सकता है काम, तुम्हें संभालना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, पता नहीं ये वो तुम्हें कैसे संभालता है। तो जान जो है उसकी तरफ देख कहता है शट अप, चुप हो जाओ, अपने काम से काम रखो। तो आचिंग कहते हैं हाँ, अब तो मैं शट ऑफ करूँगा ना, इसी वजह से तो आज के बाद अगर तूने मुझे कॉल की किसी भी चीज़ के बारे में तो देखना मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तो विंग जान कहते हैं अच्छा ठीक है मत मानो, अब मेरा दिमाग मत खाओ, मैं जा रहा हूँ। तो आचिंग कहते हैं अब तुम इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो। तो जान कहते हैं शिजे से मिलने, मुझे शिजे से मिलना है। तो आचिंग जो है उसका हाथ पकड़ते कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते। तो विंग कहते हैं पर मैं क्यों नहीं जा सकता, देखो मैं बहुत सारे टाइम से नहीं गया, मुझे शिजे से मिलना है। तो आचिंग कहता है जान बात को समझो, मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। तो जान कहते हैं पर मम्मा मम्मा को करने दो, मुझे मुझे शीजे से मिलना है, आपको पता है ना मम्मा मुझ पे जितना भी गुस्सा करें मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन लेकिन मुझे शीजे से मिलना है, मम्मा से मिलना है, पापा से मिलना है, मुझे उनकी याद आ रही है, प्लीज़ आप तो हर रोज़ मिलते हो, मुझे मिलना है। कितने दिन हो गए मेरी शादी को, वो मुझसे मिलने भी नहीं आए, लेकिन मुझे तो मिलना है ना। तो अचन कहते हैं अच्छा ठीक है, पहले मैं शीजे से बात करूँ, अगर मम्मा घर पे नहीं हुए तो हम ही जाएंगे, वरना नहीं, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें पता तो है। तो विंग कहते हैं प्लीज़ आचिंग थोड़ा सा हर्ट हो लूँगा, कोई बात नहीं, मम्मा कुछ दो ही बात ही सुना देगी। तो आचिंग कहते हैं नहीं, मुझे कोई भी आपके बारे में बुरा ही नहीं सुननी, अब चुप हो जाओ, मैं कॉल करता हूँ। उसके बाद आचिंग जो है वो हाँ यानली को कॉल करता है, और यानली जो है वो फर्स्ट रंग में ही कॉल को पिक करते कहते आचिंग कैसे हो तुम, ठीक हो ना। तो आचिंग कहते हैं हाँ शीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यानली जो है कहते हैं आचिंग जान कैसा है वो ठीक है ना। तो आचिंग कहते हैं हाँ शीजे वो बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें पता है वो मेरे पास ही बैठा हुआ है, वो मैंने पूछना था क्या मामा घर पे है। तो यानली कहते हैं नहीं मम्मा तो घर पे नहीं है, और प्लीज़ आप दे दो ना, मुझे जान से बात करनी है। उसके बाद जान जो है वो आचिंग से जो है मोबाइल खींचते कहते मुझे दो, मुझे बात करनी। शिजे आप कैसे हो, मैंने आपको कितना मिस किया। तो ये आंटी कहती मैंने भी अपने बेबी को बहुत मिस किया, तुम कैसे हो। तो जान कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, आप जानती हो आप लोगों ने मेरी शादी करवा के मुझे भूल चुके हो, मुझे याद भी नहीं करते, आप सब बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो ये आंटी कहती है आशियान मुझे माफ़ करना, अपनी चीज़ों को माफ़ करना, मैं नहीं आ पाई आपसे मिलने प्लीज़। तो विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, ना ही तुम्हें, ना मामा को, ना पापा को, मैं आप तीनों को माफ़ नहीं करूँगा। आप लोगों ने मेरी शादी उस बीस्ट से करवाई, और और उसके बाद आप लोगों ने मेरे पीछे से ख्याल भी नहीं रखा, मुझे कॉल भी नहीं की, एक कॉल तो कर सकते थे ना अगर मिलने नहीं आ सकते। तो म्यानली कहती है सॉरी आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ये कहते हैं एक शर्त पर। हाँ, तो यानी कहते हैं कौन सा शर्त। तो जान कहता है मुझे मुझे आपसे मिलना है, बाबा मामा से मिलना है, मुझे घर आना है। तो यानी कहते घर हाँ आ सकते, वैसे भी मम्मा पे घर पे नहीं है। तो जान कहते सच में मैं आ सकता हूँ ना। तो कहते ओके ओके बाय बाय, बस मैं अभी अभी 5 मिनट में। ओके। तो आचिंग का हाथ पकड़ दे चलो 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 शीशे के पास जाते ना कहीं मम्मा आ सकते। तो आज आचिंग कहते जान मुझे इसी तरह मत खींचो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो अचिंग जो है वो अपना हाथ जो है जान से छुड़ाता है और आराम आराम से वो चलने लगता है। तो जान कहते हैं हाँ चिंग अगर तुम इतने आराम आराम से चलोगे ना शाम हो जाएगी, अगर तुम इसी तरह चलते रहोगे। तो अचिंग कहते हैं जान मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें पता है ना, मेरा 9th मंथ चल रहा है और मैं भागी दौड़ी नहीं कर सकता, मुझसे नहीं चला जा रहा। तो जान कहते हैं अच्छा ठीक है पर जल्दी थोड़ा तो जल्दी करो। तो अचिंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वो दोनों जाके कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर जो है उन्हें जियान हाउस जो है वहाँ ले जाते हैं, और विंग जो है वो जैसे ही कार रुकती है ना तो वो भाग के जाता है घर के अंदर, और वो जैसे अंदर एंटर होता है वो एक
सॉलिड चीज़ से ना जो है टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है और अपने सर को सहलाते कहते आउच। ये कौन है? बेवकूफ़, मुझे लग गई। आंधे हो तुम, देख के नहीं चल सकते? तो जब ऊपर दिखता है तो ऊपर मैडम यू थी। तो विंग की जो पूरी बॉडी जो है वो शिवर करने लगती है और कहते आंट आंट आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं देखा, आई एम सो सॉरी। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। तो मैडम उसकी तरफ देख के थे, अंधे हो चुके तुम, इस तरह कैसे भागे जा रहे हो? तुम छोटे नहीं रहे, अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मैंने कहा था ना मैं तो तुम्हें दोबारा यहाँ ना देखूं। तो यूँ कहते मुझे मुझे आप सबकी याद आ रही थी, वो इस वजह से आ गए आप लोगों से मिलने। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो मैडम ये जो है वो विंग को बालों से पकड़ कर कहती है, मैंने कहा था ना मेरे नज़र के सामने मत आना, तुम आए क्यों? तो विंग जो है रोती है, कहते हाँ दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ शिजे और बाबा से मिलने आया था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। तो मैडम यू जो है वो विंग को स्लैप करते कहते आइंदा मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखूँ। नफ़रत है तुमसे और तुम्हारी उस माँ से, तुम जैसे लोगों से जो दूसरों के घर को तबाह करते। निकलो मेरे घर से, आइंदा मैं तुम्हें यहाँ पर ना देखूँ। पीछे से जो हचिंग आता है और वो अपनी मम्मा को इस तरह विंग के साथ सलूक करते हुए देखती है और वो मम्मा ये क्या करें आप? आचिंग जो जल्दी से विंग और मैडम यू के पास जाता है और उन दोनों को अलग करते कहते मम्मा ये क्या किया तुमने? मुझे मार क्यों रहे हो? तो मैडम यू जो है वो आचिंग की तरफ देखते आचिंग हमारे बीच में मत आओ, मैं अच्छे से जानता हूँ, सॉरी जानती हूँ कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है ना। तो आचिंग कहते क्या, अब क्या हो गया, अब इसने क्या किया? तो मैडम यू जो है वो आचिंग की तरफ देखे थे, इसकी वजह से फैमिली मुझे डिवोर्स दे रहा है। तो पीछे से जो यान ले आती कहती मम्मा, मम्मा आप क्या कह रही है? क्या हो गया, क्यों इस तरह? वो विंग के पास जाती है और विंग को हक करती कहती सॉरी विंग नहीं जान, जान बेबी तुम ठीक हो ना? तो जान की आंखों में आंसू थे तो कहते हाँ 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 शीजा मैं ठीक हूँ। वो वहाँ से उठता है और मैडम यू के पास जाता है और उसे 90 डिग्री जो है वो करते हुए कहता है आई एम सो सॉरी, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, आई एम सो सॉरी। और अंकल अंकल से मैं बात करूँगा, मुझे माफ़ कर देना। और वो ये कहकर बाहर जाने लगता है और आचिंग और यांडी जो है वो दोनों जान के पीछे भागते कहते जान जान बात सुनो प्लीज़। तो जान जो है वो बस रोड पे भागता ही जा रहा था, उसके आंखों में आंसू थे और वो आंसू जो है वो पोंछ रहा था और रोड पे ही भाग रहा था। और यान्नी जो है उनके पीछे भाग रही थी और आचिंग जो है वो भाग नहीं सकता था, लेकिन वो भी चलते हुए पीछे आ रहा था। वो जान को आवाज़ दे रहा था, जान जान बात सुनो, जान प्लीज़ इस तरह मत भागो, जान। लेकिन जान जो है उन दोनों की बात नहीं सुन रहा था, वो रोड पे भागे जा रहा था। और एक बहुत बड़ा ट्रक जो है वो जान के आगे आ जाता है और जान को बहुत बुरी तरह हिट करता है और जान जो है वो दूर जाके गिरता है और उसका सर जो है वो एक बहुत बड़े पत्थर से जाके लगता है और जान के सर से जो है ब्लड आने लगता है। और जब यानली, कि यानली जो है वो जान के बहुत करीब थे और जब वो ये सब कुछ देखती है ना तो उसके मुंह से एक चीख निकलती है, कहती जान। वो भागते हुए जान के पास जाती है और जान का जो सर था वो अपने गोद में रखते कहते जान 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 अपने की करो जान, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जान 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 प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलो प्लीज़। तो जान जो है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो यान्नी की चीक्स पे अपना हाथ रखकर कहते शीजे मुझे माफ़ कर देना, मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए था ना, म- म- मैं मैं बुरा हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं मम्मा को कभी खुश नहीं कर पाया, प्लीज़ मेरी तरफ से मम्मा मम्मा को सॉरी बोलना और बोबो को बोलना बोलना क्योंकि विंग से बोला भी नहीं जा रहा था। बोल मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखें बंद हो जाती है और यानली जो है वो जान जान चिल्लाती कहती जान जान बात सुनो, जान प्लीज़ 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 आंखें मत बंद करो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो देखो तुम्हारा पोपो पोपो को मैं कॉल करती हूँ, प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो।
और इतने में जो है वो आचिंग जो है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और जब वो जान की हालत देखता है, उसका पूरा फेस जो है ब्लड से कवर हो गया था। यानली के जो गोद है वहाँ पर ब्लड था, और जो फर्श था, ज़मीन थी, वहाँ पर भी बहुत सारा ब्लड था। तो जो आचिंग था वो भी जल्दी से भागते आते हैं और उनके पास बैठ कर कहते, जान जान ये क्या हुआ, या शिजी शिजी ये क्या हुआ। तो शिजी कहते, आचिंग आचिंग कॉल करो, किसी को बुलाओ, प्लीज़ किसी को बुलाओ, इसे क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं बोल रहा, प्लीज़ किसी को तो बुलाओ। तो आचिंग जो है वो अपना फ़ोन उठाता है और जल्दी से ड्राइवर को कॉल करके कहते, जल्दी गाड़ी लेकर आओ, जल्दी करो। तो ड्राइवर जो है वो भी जल्दी से कार लेकर आता है। ड्राइवर जो है वो जान को कार पे बिठाता है और यानली और आचिंग भी वहीं पर बैठ जाते हैं और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और आचिंग जो है वो हाईकॉन को कॉल करके बता देता है कि जान की एक्सीडेंट हो गया है। और हाईकॉन जो है वो भागते हुए वांगजी के सॉरी ईबो के केबिन में जाता है, जहाँ पर ईबो जो है वो कुछ क्लाइंट्स के साथ जो है मीटिंग कर रहा था अपने केबिन में। तो आइकन जो है भागते जाता है, वो नॉक भी नहीं करता, वो डायरेक्ट एंटर होते हुए कहता है, जान इबो जान जान का एक्सीडेंट हो गया। तो जब इबो ये सुनता है तो वो शॉक हो जाते हैं और हाइकन की तरफ देखे थे, क्या क्या हुआ, क्या हुआ जान को। तो हाइकन कहते हैं, हाँ यान यानी और अचिंग अचिंग के साथ था वो, और मैं नहीं जानता। अचिंग ने सिर्फ इतना बताया कि जान का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसने मुझे लोकेशन सेंड की, चलो जल्दी करो। और वो जब ये सुनता है तो वो भागते हुए नीचे आता है और वो जाके सीधे अपनी कार में बैठता है और हाइकन भी उसके पास बैठता है और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है और हॉस्पिटल में जो है जान को जो है ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जान का ऑपरेशन हो रहा था। वो जो है वो भागते हुए हॉस्पिटल आता है तो वो चीख चीख कर बोलता है, जान 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 जान। तो यानली के पास आकर के जान जान कैसा है, कहाँ है वो, मेरा जान कहाँ है। मुझे मुझे उसको इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे ऑफिस ही नहीं जाना चाहिए था, मुझे उसे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। तो यानली कहते, वो ऑपरेशन थिएटर में जान ईवो जो है वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर दो नर्स थे वो उनको जाने से रोक रहे थे। वो कहते हैं अभी हम अंदर नहीं जा सकते। जान जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर देख रहा था अंदर की तरफ कि क्या हो रहा है, जहाँ पर विंग के जो है वो ऑपरेशन हो रहा था। उसके सर में बहुत बुरी तरह चोट लगी, जहाँ से बहुत सारा ब्लड जो है विंग का लॉस हो चुका था। एक नर्स जो है वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और वो ईबो की तरफ देख के कहता है, हमें ब्लड चाहिए, हाँ हमें बहुत सारा ब्लड चाहिए, क्योंकि पेशेंट का बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो चुका है। तो ईबो कहता है, मेरा मेरा ब्लड ले लो, मेरा और जान का सेम है, प्लीज़ मेरा ले लो। उसके बाद वो जो नर्स था वो कहते हैं, लेकिन हमें 1% नहीं, हमें बहुत सारा ब्लड चाहिए। तो हाइकन जो है वो भी आगे आते कहते हैं, मेरा मेरा भी ले लो। और यानली भी आगे आती है और कहती है, मेरा मेरा भी ले लो, हम सबका सेम सेम ही ग्रुप है, आप हमारा ले लो, सेम ब्लड ग्रुप है। तो वो जो नर्स था कहते ओके ठीक है, आप दो ही मेरे पास साथ आ सकते हो। तो हाइकन और वांग जी उसके साथ चले जाते हैं और यानली जो है वो आचिंग के पास वहीं पर बैठ जाती है। और आचिंग जो है वो बहुत बुरी तरह रो रहा था, वो खुद को ही कोस रहा था कि वो जान को क्यों वहाँ पर लेकर गया, अगर वो नहीं लेकर जाता तो आज इतनी बुरी तरह जान का एक्सीडेंट नहीं होता। यानली जो है वो अचिंग को कंसोल कर रही थी कि अचिंग कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएगा, बस हमें उसके लिए प्रे करना होगा, प्लीज़ अचिंग। तो अचिंग जो है वो रोते कहता है, नहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। शिजे, मैंने आपसे पूछा था ना कि मम्मा घर पे है या नहीं, तो आपने क्या कहा था कि मम्मा घर पे नहीं है, देखो उसके साथ क्या हुआ, मम्मा ने इसके साथ क्या किया। तो यानली जो है वो जल्दी से आचिंग को हक करते कहते हैं, वो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसके साथ। इतने में लैंड कुरैन और जैन फेमिया जो है वो भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। यानली जब वहाँ पर जैन फेमिया को देखती है तो वो जल्दी से जैन फेमिया के पास जाती है और उसे हक करते कहते, पापा पापा आशियान आशियान का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह, वो बहुत बुरी तरह रो रहा है, प्लीज़ आप मेरी कज़न की बेबी को इग्नोर करो। तो वो बहुत रो रही थी ना, तो जैन फेमिया यानली को कंसोल करते कहते, यानली कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाए, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ उससे, वो बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। तो यानी कि नहीं पापा, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, मैंने देखा है उसका इतना सारा ब्लड लॉस हुआ। वो ब्लड वो इतना सारा था कि मैं जिन पे मुझे यानी कि फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है कुछ नहीं हो, ठीक है, रोना बंद करो। तो वो जन पे में जो है उसके बाद वो आचिंग के पास जाता है, उसे कहता है आचिंग देखो बेबी कुछ नहीं हो, रोना बंद करो, ठीक है। तो आचिंग कहता है मम्मा, मम्मा ने ऐसा क्यों किया बाबा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जन पे में कहते कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। नो उसके बाद इतने में जो है वहाँ पर हाइकन और ईबो भी आ जाते हैं, जो दोनों ने जो है ब्लड अपना विंग के लिए दे दिया था। तो वहाँ पर जब जन फैमिली, अबे यार मैं क्या करूँ इस बच्ची का मखवा। हाइकन और इबो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो कुरेन जो है वो इबो के पास जाते हैं। तो इबो जान जान कैसा है, डॉक्टर ने कुछ बताया है? तो इबो कहता है नहीं, डॉक्टर ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो जन फैमिली जो है वो भी आगे आती है, कहते हैं क्या कुछ भी नहीं बताया डॉक्टर ने? तो इबो कहते हैं नहीं, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ब्लड अभी दिया है। उसके बाद वो सब वहीं पर बैठ जाते हैं। 1 घंटा वेट करने के बाद एक डॉक्टर जो है वो रूम से बाहर आता है और वो उनकी तरफ देख कहता है अभी वो ख़तरे से बाहर है, आप लोग फिक्र मत करो, बस आप लोग को प्रे करना चाहिए उनके लिए। उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो वहाँ से चला जाता है और वांगजी जो है वो अपने नीज़ पे आता है और वो कोर्ट को बहुत थैंक यू करता है, थैंक यू सो मच कोर्ट, आपने मेरे विंग को मुझे लौटाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस हालत में वो था उस हालत में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, थैंक यू सो मच गॉड। और उसके बाद सब जो है वो विंग से मिलने का ख्वाहिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो मना करते हैं कि अभी नहीं, हम उसे रूम में शिफ्ट करेंगे उसके बाद।